चलिए आज के वीडियो में बताने वाले हैं राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति। ठीक है, वर्ग 8 है। ठीक है, यानी कि कक्षा 8 का चैप्टर 1 है वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर हल करने वाले हैं यहाँ से 6 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन से त्रिक पाइथागोरीय हैं। 1 2 3 दिया है, 3 4 5 है, 1 1 1 दिया है, 2 2 3 दिया है। ठीक है, चलिए इसको हम हल करेंगे त्रिक पाइथागोरीय ट्रिक से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने पार्ट 1 और वर्गमूल कक्षा 8 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने वाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को नोट किया है, कारण निम्नलिखित में से कौन सी त्रिक पाइथागोरीय है। तो यहाँ पर मान दिया है, इसका पाइथागोरीय त्रिक निकालना है। ठीक है, चलिए तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला पर इसको निकालेंगे। ठीक है, फॉर्मूला होता है इसका कॉर्न स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। ठीक है, जो सबसे बड़ा होता है ना उसको कर्ण बोलते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 3। यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 स्क्वायर बराबर लंब आधार आप किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लंब मान लेते हैं 2 का होल स्क्वायर प्लस आधार मानते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, 2 दूना 4 हो जाएगा, एकम 1 हो जाएगा। अब 9 बराबर 4 है, कितना होता है 5। ठीक है, इसके बराबर है, नहीं है तो नहीं होगा, पाइथागोरस त्रिक नहीं है ये आपका। ठीक है, अब देखिए फिर इसी पर रखेंगे कर्ण, इसमें सबसे बड़ा कौन है 5, तो 5 का मान हो जाता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब किसी को भी मान सकते हैं, तो 4 मान लेते हैं प्लस आधार 3 को मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 25, 4 चौका 16 होता है और 3 3 9। अब जोड़ेंगे दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पर 25 है और यहाँ 9 6 15 और 1 25, तो 25 25 आ गया, बराबर आ गया। ठीक है, तो आपका पाइथागोरस त्रिक यही होगा। ठीक है, ये आपका नहीं होगा। चलिए इनको भी थोड़ा जांच कर लेते हैं। तो इसमें कर्ण क्या है, तो 1 का स्क्वायर मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको 1 का स्क्वायर मान लीजिए। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एकम 1 प्लस एकम 1, इसको जोड़ेंगे ना, एक 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 2 होता है ना, तो ये आपका नहीं होगा, ये आपका होगा लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए इनको भी निकाल लेते हैं। इसमें कर्ण का मान सबसे बड़ा होता है, तो 3 का स्क्वायर करिएगा, आधार मान लीजिए किसी को भी, लंब मान लीजिए किसी को भी। ठीक है, अब 3 3 9 हो जाएगा, 2 दूना 4, आई हो जाएगा 2 दूना 4, 9 बराबर 4 4 8 होता है, तो बराबर इसका है नहीं है। ठीक है, तो आपका पाइथागोरस त्रिक नहीं होगा, कौन होगा, देखिए तो इसमें आपका पाइथागोरस त्रिक इसका निकाले है, तो 9 बराबर 5 है, तो ये आपका नहीं होगा। इसका निकाले है तो देखिए 25 बराबर 25 आया है ना, तो ये आपका है, बाकी ये नहीं है और नहीं ये वाला है। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, दूसरा। कैसे, देखिए तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला आता है कर्ण स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला आता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें जो सबसे बड़ा मान होता है उसी को हम कर्ण मानते हैं, तो कर्ण किसको माने हैं, 5 को, स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए हैं, लंब आधार किसी को भी आप मान सकते हैं। ठीक है, तो लंब हम 4 मान लिए, आधार 3 मान लिए। ठीक है, अब इसका स्क्वायर किए 5 25 है, 4 चौका 16 है, फिर 3 3 9, 25 बराबर, अब 16 9 जोड़े हैं तो 25 है, यानी कि इसका मान, इसका मान क्या है, बराबर हो गया। ठीक है, तो ये आपका पाइथागोरस त्रिक हो गया। ठीक है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट हो गया, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।